बच्चों, let's read the question. The question says net gain of ATP molecules during aerobic respiration is A 40 molecules, B 48 molecules, C 36 molecules, D 38 molecules. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ATP molecules का net gain during aerobic respiration क्या होगा. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है aerobic respiration. aerobic respiration एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बाय इट्स पार्शियल ऑक्सीडेशन. ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इट इज लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल जिसे हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. एंड क्रेब्स साइकिल के बाद होता है ETS विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नाउ अब इन सभी प्रोसेसेस में ATP मॉलिक्यूल्स का नेट गेन कैलकुलेट करने के लिए हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द ATP गेन. नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द हाई एनर्जी इंटरमीडिएट जैसे कि NADH2 एंड FADH2 गेन. नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द टोटल ATP. देन वी विल बी राइटिंग अबाउट द कंज्यूम्ड ATP एंड लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द नेट गेन. तो हमारे स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? फर्स्ट इज glycolysis. Second step is the link reaction. Then third step is the TCA cycle या फिर Krebs cycle. And then क्या होता है? ETS which is electron transport system. Now during aerobic respiration ATP की प्रोडक्शन होती है by substrate level phosphorylation directly. Substrate level phosphorylation and high energy intermediates जैसे कि NADH2 एंड FADH2 से हम ATP एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में इन हाई एनर्जी इंटरमीडिएट से हम ATP एक्वायर करते हैं. सबसे पहले अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस में ATP की, तो बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं. NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स. नो FADH2 मॉलिक्यूल. तो टोटल ATP हमारे पास कितना आ गया? 4 मॉलिक्यूल्स. ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स को हम यूज कर लेते हैं, यानी कि उनका कंजम्पशन हो जाता है. तो नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस इज 2 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट लिंक रिएक्शन की बात करते हैं. लिंक रिएक्शन में देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP. NADH2 हमारे पास 2 आते हैं, FADH2 नहीं आता है. तो टोटल ATP एज इट इज कितनी है? इट इज 0. कंजम्पशन 0 है एंड नेट ATP इज ऑल्सो 0. देन TCA साइकिल में यानी कि क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 आते हैं हमारे पास. तो टोटल ATP एज इट इज कितनी है? इट इज 2 मॉलिक्यूल्स. कंजम्पशन नहीं होता है एंड नेट गेन हमारा कितना होगा? अगेन 2. अब ETS में क्या होता है? हमारे पास NADH2 एंड FADH2 की ऑक्सीडेशन से ATP को हम एक्वायर करते हैं. 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें देता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 हमें देता है 2 ATP के मॉलिक्यूल्स. नाउ इन ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल हमारे पास टोटल कितने NADH2 बन रहे हैं यहाँ पर? इट इज 2 + 2 + 6 विच इज 10 मॉलिक्यूल्स. एंड FADH2 अभी तक कितने हैं हमारे पास? 2 है. तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें 3 ATP दे रहा था, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 देंगे हमें 30 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 हमें देंगे 4 ATP. तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम NADH2 एंड FADH2 से एक्वायर करते हैं टोटल ऑफ 34 ATP विच इज 30 + 4. अब अगर हम बात करें टोटल
एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो टोटल एटीपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी 4 एटीपी ऑफ ग्लाइकोलिसिस, 2 एटीपी ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड 34 एटीपी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एक्वायर की। तो इट विल बी 4 + 2 + 34 विच विल बी इक्वल टू 40 मॉलिक्यूल्स। तो 40 क्या है हमारा? इट इज द टोटल गेन ऑफ एटीपी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेट गेन पूछा गया है एटीपी का ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नेट गेन निकालने के लिए हम 40 - 2 करेंगे। 2 क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि 2 एटीपी को हमने ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम किया था एंड 40 - 2 विल बी इक्वल टू 38 मॉलिक्यूल्स। तो 38 क्या है? इट इज आर नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।